हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ भैया। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, जैसे कि अभी देख पा रहे हैं, ट्रांसफार्मर खोल के रखा हूँ मैंने जॉब के लिए, ठीक है। इसमें जो भैया अपना जो ट्रांसफार्मर होता है, उसका जो न्यूट्रल होता है, उसको हम ग्राउंडिंग क्यों करते हैं, आज से कनेक्ट क्यों करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं साथियों, ये है अपना ट्रांसफार्मर जो है साथियों, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है भैया, ये क्या है अपना डेल्टा में कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये देखिए, ये 3 फेस होगा डेल्टा के, ठीक है। अब भैया हम आपको बताएंगे सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये है अपने स्टार में। स्टार में क्यों कनेक्ट होती है, क्योंकि हमको क्या चाहिए होता है, जो अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है साथियों, वो चाहिए होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अपना आर फेस है, ये वाई फेस है, ये क्या है अपना बी फेस है, ठीक है। ये इन तीनों का कॉमन निकाल के भैया आपने ये क्या कर दिया, अपना ये कर दिया साथियों, न्यूट्रल वायर, जो अपना न्यूट्रल तार है, ये बाहर जब हम बुशिंग से आपको मैंने अभी अंदर का दिखा रहा हूँ, ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये अपना न्यूट्रल पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो इसको हम ग्राउंड क्यों करते हैं, ये आज अपना टॉपिक है, ठीक है। तो पहली बात तो हम बात करते हैं जो अपना फ्लोटिंग न्यूट्रल होता है। तो क्या होता है साथियों फ्लोटिंग न्यूट्रल, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है, अपना जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है साथियों, उसमें एक होता है बैलेंसिंग सिस्टम और एक होता है अनबैलेंस सिस्टम। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, ये अनबैलेंस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनबैलेंस मीन साथियों, जैसे कि आपको पता है, ये आर वाई भी 3 फेज सप्लाई होगा, ठीक है। तो इसमें मतलब जो करंट फ्लो होगा अनबैलेंस की कंडीशन में, तो इसमें जो फ्लो आने वाला करंट साथियों, वो भी क्या होगा, अनबैलेंस होगा। जिसके कारण जो अपना ये न्यूट्रल पॉइंट है ना, इसका जो पोटेंशियल है ना, वह क्या होगा, जीरो नहीं रह पाएगा, है ना, मतलब कि जीरो नहीं हो पाएगा। तो उसमें भी साथियों सम अमाउंट में कुछ ना कुछ वोल्टेज फ्लो होते रहेगा, ठीक है। तो उसको जो फ्लूट मतलब जो वोल्टेज रहेगा उसमें, तो वह जो है साथियों, वो क्या करेगा, अपने फ्लोटिंग न्यूट्रल कहलाता है। मतलब कि जो न्यूट्रल है उसमें भी कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रवाह होगा, फिर कुछ ना कुछ वोल्टेज सम अमाउंट में, जैसे कि 10 वोल्ट 15 वोल्ट, वो जो रहेगा उसको बोलते हैं हम फ्लोटिंग न्यूट्रल, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में कब होता है, कि जब अपना सिस्टम अनबैलेंस रहता है ना। तो अनबैलेंस मीन्स कैसा होगा साथियों, जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे घरों पर ये जो मतलब आजू बाजू में ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमको सप्लाई मिलती है, ठीक है। तो हमने सपोज ये आर फेस हो गया, इस पर हमने 5 घर दे दिए, इस पर वाई फेस पे 5, बी फेस पे भी 5 घर का लोड दे दिया, ठीक है। लेकिन हमेशा मतलब ये थोड़ा जरूरी है कि जितने भी घर है, सबके घर का जो लोड हो साथियों, वो क्या हो, प्रॉपर हो, बराबर हो। मतलब कि जो अपना लोड है, हर किसी का एम्पियर, हर किसी फेज पे जो एम्पियर होगा और जो लोड होगा वो बराबर नहीं होगा। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी के यहाँ कूलर होगा, फैन होगा, एसी होगा, किसी के यहाँ मतलब वॉशिंग मशीन होगी। तो सबका जो लोड होगा डिफरेंट टाइप का होगा, जिसकी वजह से भैया हर जो अपना फेस है उस पर जो करंट है ना, वह क्या होगा, वह भी अनबैलेंस मतलब अलग होगा। 5 एम्पीयर होगा, किसी पे 8 होगा, किसी पे 10 होगा, ठीक है। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या करता है भैया, न्यूट्रल, है ना। तो इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या होगा, प्रोवाइड होगा। तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस सिस्टम। तो हमको ये जो फ्लोटिंग न्यूट्रल है, इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम साथियों, उसको हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रल है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, मतलब कि ग्राउंडिंग कर देते हैं। जिससे आप सबको पता होगा, आप सबने गहरी में भी पढ़ा होगा कि जो अपना जो अर्थ होता है, जो भूमि होती है, उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो साथियों आप सबको पता है, मैंने बता दिया कि जो जीरो होता है, तो उसको हम जो ये न्यूट्रल पॉइंट है, इसको क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो भी फ्लोटिंग वोल्टेज होगा, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, जीरो हो जाएगा ना, है ना। तो उससे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा साथियों, बैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला रीजन है कि जो मतलब कि जो पोटेंशियल, जो न्यूट्रल का पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो है। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर को पहली बात तो जो न्यूट्रल है उसको क्या करते हैं, आज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन क्या साथियों, सपोज डेट आप सबने देखा होगा, जो आजू बाजू घरों के मोहल्लों में ऐसे ट्रांसफार्मर लगे हुए रहती है ना। अगर कोई मौसम खराब हो गया तो जो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग मतलब अपना जो आकाशीय बिजली हो गई है ना, वो सपोज डेट साथियों हमारा उस कंडीशन में क्या है कि जो ट्रांसफार्मर है अर्थ से कनेक्ट नहीं, ग्राउंडिंग नहीं, उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखिए, लाइटनिंग हो गई भैया, लाइटनिंग क्या होगा, किसी फेस पे गिर गई, सपोज दैट आर फेस पे लाइटनिंग हमारी गिर गई, तो उससे क्या होगा कि जो अपना आर फेस पे जो लोड लगा हुआ है ना, वह भी डैमेज होगा, प्लस जो अपना आर फेस है वह भी डैमेज होगा। और साथियों उसके साथ में जो अपना वायर भी है वह भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर अपना सपोज डेट साथियों उसी कंडीशन में कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो अर्थ से कनेक्ट रहता, मतलब जो अपना जो न्यूट्रल है, उसका जो ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल है वो अर्थ से कनेक्ट होता, तो जो लाइटनिंग गिरती है ऊपर से, आप सबको पता है तड़ित आखा जो ऊपर है ना, आकाशीय बिजली है ना, तो वो क्या होता है, हाई अमाउंट में जो करंट होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, न्यूट्रल के माध्यम से वो अपना ग्राउंड में चले जाता है। तो जो आर फेस है साथी, उस पर जो लोड है और जो आर फेस है वही मतलब कि डैमेज होता है, न कि जो दूसरे वायर भी है उस पर कम रिफ्लेक्ट आता है, ठीक है। तो ये सेकंड रीजन हो जाएगा अपना कि जो अपना ट्रांसफार्मर है उसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, ठीक है। अर्थिंग की बात नहीं करो सर, क्योंकि जो अर्थिंग और जो ग्राउंडिंग होता है इन दोनों में भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब तीसरा रीजन की बात करते हैं कि जो अपना
देखिए पहला होगा फ्लोटिंग न्यूट्रल, सेकंड होगा लाइटनिंग और थर्ड रीजन होता है साथियों सपोज किसी कारणवश हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसका कोई फेस डैमेज हो गया, टूट गया, गल गया। तो जैसे कि आप सबको पता है ट्रांसफार्मर में 3 फेस होते हैं आर वाई बी। अगर सपोज साथियों अपना आर फेस जो है वो टूट गया, मतलब कि वो फेस नहीं निकल पा रहा है ना, देखिए यहाँ पे देखिए ब्रेक हो चुके हैं ना, ठीक है। ये अभी हमने इसको खोला हुआ ये सब है ना, ये है अपना आर फेस ये वाला है ना, ये क्या हुआ टूट गया मतलब गल गया है ना, वो तो न्यूट्रल का है ना, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताना चाह रहा था कि अगर अपना जो आर फेस है वो टूट गया तो अब क्या हुआ अपने पास में वाई बी एंड न्यूट्रल, ये 3 चीज बची हुई है। मतलब कि अब जो करंट फ्लो होगा साथियों वाई बी एंड न्यूट्रल में भी अब करंट फ्लो होगा। तो आप सबको पता है कि जब हम अपने सिंगल फेस में जब सप्लाई को क्या करते हैं चेक करते हैं मल्टीमीटर की सहायता से, तो सिंगल फेस में 230 मतलब 220 से 230 वोल्ट आता है। लेकिन हमारा एक फेस अभी क्या हो गया डैमेज हो गया, उस कारण क्या होगा जो अपना न्यूट्रल है भैया वो आप न्यूट्रल नहीं रहेगा, ऐसे एक फेस की तरह एक्ट करेगा, जिसके कारण जो न्यूट्रल है उसमें भी साथियों फेस मतलब आ जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा अपने जो हाउस होल्ड मतलब जो घरेलू इक्विपमेंट लगे हुए रहते हैं वो सब क्या होता है सिंगल फेस सप्लाई पे चलते रन होते हैं, टीवी फ्रिज कूलर जो भी है ना। अब क्या हुआ अपना एक फेस डैमेज हो गया, ठीक है, ये टूट गया, तो साथियों जो न्यूट्रल है वो फेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अपने घर में क्या हो रहा है यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है, तो देखिए न्यूट्रल में भी फेस जा रहा है और फेस से भी फेस ही आ रहा है ना। तो वो देखिए अपने को क्या मिलेगा उस कंडीशन में ना, जब ये एक फेस फेल हो गया तो उस कंडीशन में हमको ना जो न्यूट्रल है साथी उसमें भी फेस आएगा, तो हमें 2 फेस मिलेंगे। तो अपना जो टीवी फ्रिज कूलर है यह सब भी क्या हो जाएंगे डैमेज हो जाएंगे। क्यों? ड्यू टू मतलब ओवर जो अपना हाई वोल्ट मिलेगा ना भैया, आप डायरेक्ट किसी भी उपकरण को 2 फेस दे दोगे तो वो क्या हो जाएगा जल जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर सपोज साथियों उसी कंडीशन में अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह क्या होता अर्थ मतलब कि जो अपना भूमि है ग्राउंडिंग क्या हुआ रहता, तो एक फेस अगर अपना टूटा भी है तो इसके जो न्यूट्रल है वो इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 बनाता है। कब? अगर इसका जो अर्थ मतलब जो न्यूट्रल है इसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट करके रखते हैं मतलब कि ग्राउंडिंग करके रखते हैं ना, है ना। तो हमारा भी मेन उद्देश्य यही होता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका जो न्यूट्रल होता है उसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 बना रहे, चाहे किसी भी कंडीशन हो, लाइटनिंग हो, फ्लोटिंग न्यूट्रल हो या फिर किसी फेस का टूट जाए जल जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होना चाहिए कि जो अपना न्यूट्रल है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 ही, मतलब न्यूट्रल का जो पोटेंशियल है विभव है वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 ही रहना चाहिए। तो यही 3 रीजन थे जिसके कारण साथियों हम जो क्या करते हैं ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होता है उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको साथियों समझ में आया हो। तो साथियों आप सबको मेरा प्यार भरा धन्यवाद, थैंक्स। Thank you.